आईसीआईसीआई जीआई ट्रेड करा है 1894, 10 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए 1884 का। नियर टर्म टारगेट 1910, ज्यादा नहीं, वहां तक प्रॉफिट बुक करना चाहिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस। ये बढ़िया है, स्क्रीन पे तेजी हो रही है। और ये सुबह मानस ने आज मॉर्निंग कॉल में प्रिफर्ड पिक दी थी, फ्लैट खुला था एकदम, स्क्रीन पे 1% का उछाल, तो अपने ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आया है अगर आपने वो मॉर्निंग कॉल का ट्रेड लिया था। और आप गाबा सर कह रहे हैं और भरोसा बढ़ रहा है और तेजी तूल पकड़ेगी, तो और ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आ रहा है भाई साहब अपन लोग के। ये है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, गाबा सर का इस समय का क्विक सिंगल। मानस बढ़िया रहा वो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अगला कौन सा, मतलब क्विक सिंगल आपका कौन सा? देखिए, क्विक सिंगल में ब्रिटानिया पे ध्यान है, क्योंकि अगर ब्रिटानिया में देखेंगे तो यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी ब्रिटानिया में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस आपको 5600 के नीचे लगाने हैं। 5600 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के ब्रिटानिया में खरीदारी करेंगे और 5850 के टारगेट सेट करेंगे। शीर्ष जो हमसे बात कर रहे थे वो कहता है बकिंग द ट्रेंड। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। निफ्टी कोलैप्स कर रहा है 0.80%, निफ्टी बैंक 0.45%, निफ्टी आईटी 1.27%। लुक एट निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स आशीष, सारा पीएसयू हाई साइड पे क्रैक हो चुका है। ये स्क्रीन जो है इस वक्त सिर्फ वाई से पटी पड़ी है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स की और पीएसयू स्टॉक्स की। 7,070 पे निफ्टी पीएसयू बैंक इज ट्रेडिंग एट CY25 हाईएस्ट। आशीष भाई जी आपका ट्रेड पिक करेंगे। वीरेन जी, इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और हमें लग रहा है कि आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। जिस हिसाब से सेटअप बन रहा है, स्टॉक 200 डेमा के ऊपर निकला है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 660 का एक एसएल मेंटेन करे। 680 और 690 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। यहाँ पे इस वक्त पेन है और निफ्टी मार्केट क्रैक हो रहा है, लेकिन आईसीआईसीआई प्रू इंश्योरेंस स्टॉक्स और साथ ही साथ पीएसयू बैंक्स में एक मोमेंटम नजर आ रहा है। चंदन आपके ट्रेड पिक करेंगे पोस्ट में। बिल्कुल बिल्कुल वीरू, नमस्कार। आशीष जी नमस्कार। देखिए, मैं यहाँ पे पीएसयू बैंक्स पे फोकस करूंगा क्योंकि इस बाजार में पीएसयू कंपैरेटिवली होल्ड कर रहे हैं और इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से मोमेंटम देखने को मिल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने मल्टीपल वीक मंथ का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है और वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो दो काउंटर रडार में पीएसयू, मेनली आप पीएनबी की बात करें या फिर केनरा बैंक की बात करें, मैं पीएनबी पे खरीदारी की सलाह दूंगा। एक यहाँ पे वीकली और डेली चार्ट में ब्रेकआउट देखने को मिला है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ में लगभग 20-22 वीक का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट स्टॉक को मोमेंटम इंटैक्ट रखेगा। तो 104 के सपोर्ट से पीएनबी खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग 114 तक के टारगेट या काउंटर दिखाता हुआ बनना चाहिए। भाई साहब, पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ से जो पीएसयू बैंक्स ने गियर शिफ्ट करा है, आज के अच्छे खासे कमज़ोर मार्केट्स में भी स्टैंड आउट करता हुआ ये पूरा पॉकेट। पीएनबी चंदन का प्रेफर्ड पिक आज के लिए। हम पीएसयू बैंक में मानस का यूनियन बैंक का ट्रेड भी राइड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आज सुबह के टॉप कॉल में भी था, दिखाइएगा वो भी स्क्रीन पे। तो खैर, सरकारी बैंक रखिए रडार पे। एसबीआई तो पिछले हफ्ते से अपन राइड कर रहे हैं उस तेजी का कॉल, आज सुबह मॉर्निंग कॉल में भी था। तो सरकारी बैंक से तड़का तगड़ा है और सब बढ़िया आउट परफॉर्म करके दे रहे हैं आपको। रचना जी, आज का ये क्विक सिंगल कौन सा लोगे आप मैम? जी, आज के क्विक सिंगल के लिए मैं इंडियन बैंक सजेस्ट करना चाहूंगी। इंडियन बैंक में अच्छी खासी मूवमेंट बनी है जो इस काउंटर को फर्दर भी ऊपर लेके जा सकती है। एज डिस्क्लोजर हमने क्लाइंट्स को भी ये दिया है। 628 पे है इसके फ्यूचर्स। अगर 620 के एसएल के साथ अगर इसको लॉन्ग करें तो 635 एंड 40 के टारगेट लगाए जा सकते हैं फॉर 2 to 3 डेज। इंडियन बैंक ए लीजिए भाई साहब, जोड़ लीजिए क्विक सिंगल में। एक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ साथ इंडियन बैंक, तेजी करने का मन। सरकारी बैंक्स सबसे ज्यादा पसंद आ रहे इस समय एक्सपर्ट्स को। सचिन, क्या ट्रेड ग्रिप में आ रहा है भाई साहब? आशीष जी, यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल में फॉलो थ्रू एक्शन काफी शानदार है। पिछले फ्राइडे का जो उसने स्विंग हाई निकाल दिया है, प्लस एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है आरएसआई में, एंड 7,000 के आसपास के पुट राइटर्स वापस काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 7200 का जो बैरियर है वो आई थिंक यहाँ पर चैलेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 6990 पे लगाना चाहिए एंड हो सकता है कि ड्यूरिंग द डेट 7230 से लेके 7340 तक की एक चाल बन जाए। सो अपोलो हॉस्पिटल के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी।
ओके, अपोलो हॉस्पिटल्स में आपकी बाय करने की राय है। इस बीच मैं लेके आता हूँ एक दो पॉकेट्स रखता हूँ आपकी स्क्रीन पे। लेट्स ब्रिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस एट डे हाई और पीएनबी हाउसिंग, ये भी एक बड़े अच्छे ब्रेकआउट पे कर। याद रखिएगा हम पॉलिसी को चेज कर रहे हैं इस वक्त। ये पीएसयू बैंक का मोमेंटम वही है। मानस, मैं पीएनबी हाउसिंग में देख रहा था मोस्ट स्पेशली। आई मीन चार्टिंग के लिए बहुत जगह से प्लेसमेंट है इसका। कैसे रीड करेंगे एलआईसी और पीएनबी हाउसिंग, दोनों में से क्या स्ट्रॉन्ग रहता है आपको पिक करने के लिए? देखिए पीएनबी हाउसिंग पे अब ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिला। 20-डे मूविंग एवरेज के अराउंड ये कंसोलिडेशन हुआ था और आज स्टॉक ने 10-डे मूविंग एवरेज के ऊपर का ब्रेकआउट दिया है। आई थिंक स्टॉक चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो 1034 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। आई थिंक जो टारगेट होंगे वो करीब करीब 1080 1080 के आसपास के हो सकते हैं। ओके, ये हो गया पीएनबी हाउसिंग। मयूरेश, फाइनली अगर मैं आपसे कहूं कि जो चीजें विजिबल हैं स्क्रीन पे, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। लुक एट पीएसयू बैंक, लुक एट एनबीएफसीज, लुक एट एचएफसीज। आप क्या बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, नो डाउट अबाउट दैट, क्या लेना चाहेंगे इस वक्त एनबीएफसीज में या फिर पीएसयू बैंक्स में? नहीं, आई थिंक मोमेंटम वीरू जी शायद बरकरार रह सकते हैं और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक विद इन पीएसयू बैंक्स अगर आप एसबीआई को छोड़ दे विच इज अ कंसेंसस, बैंक ऑफ बड़ौदा शायद एक डिसेंटली प्लेस स्टॉक है विद इन द मिड कैप पीएसयू बास्केट। जो नंबर्स आए थे ठीक ठाक आए थे। जो एक्सपेक्टेशन है एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ की, जिसे क्रेडिट एडवांसेस डिपॉजिट रेशियो से भापा जाता है, आई थिंक दैट शुड हैव अ डिसेंट शोइंग गोइंग फॉरवर्ड। कैपिटल एडिक्वेसी काफ़ी स्ट्रांग है, प्रोविजनिंग वेल कवर्ड है फॉर स्लिपेजेस SMA1 SMA2 बुक, और इसलिए आई थिंक जो रिस्ट्रक्चर्ड पार्ट ऑफ द बुक अगर होती भी है तो आई थिंक बैंक के पास डिसेंट प्रोविजनिंग है एज वी स्पीक। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो कासा डिटोरेशन लार्ज पार्ट हुआ था दैट इज लार्जली गेटिंग कवर्ड। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप बॉन्ड यील्ड मूवमेंट देखते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एएफएस बुक पोर्शन है उनके ट्रेजरी बुक का, वहां से भी आई थिंक इंक्रीमेंटल गेन्स आने चाहिए। हालांकि आई थिंक दैट्स नॉट इंक्रीमेंटली ह्यूजली पॉजिटिव, क्योंकि जो नेट इंटरेस्ट इनकम होता है, जो कोर ग्रोथ होती है, वहां पे ग्रोथ आनी चाहिए जो शायद पीएसयू बैंक दर्शा सकते हैं। तो आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा की रेटिंग रैंकिंग काफी अच्छे लग रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा रखिए भाई रडार पे। फंडामेंटली स्ट्रांग सरकारी बैंक्स वो प्रेफर्ड पॉकेट होगी आपकी। कुछ खबरों वाले स्टॉक्स, अपोलो हॉस्पिटल्स सचिन ने पिक कर रहा है भाई साहब, बढ़िया मूव कर रहा है 2.5%, अच्छे नंबर्स के दम पर 2.5% ऊपर इस समय अपोलो हॉस्पिटल्स कैश में नजर आएगा। ये देखिए एस्ट्राजेनेका फार्मा के नंबर स्टैंड आउट कर रहे थे कैश में। वो स्टॉक 7-8% मजबूती के साथ ही कामकाज करता हुआ। इरकॉन रडार पे रखिएगा, मेरे ख्याल से 1000 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला था। मैं पहले तो कमजोर बाजार में क्या बेहतर कर रहा है वो मेंशन कर रहा हूं, खबरों के दम पर 1-1.25% इन ग्रीन है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पिछले हफ्ते आए थे रिजल्ट्स, सॉलिड चला। रिजल्ट्स के बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आवाज पे थी, उस पर मेरे ख्याल से फ्राइडे को बढ़िया मूव्स दिए और अब तमाम डेवलपमेंट्स, वो जो ऑयल एंड गैस स्पेस के केपेक्स के अनाउंसमेंट शायद वो और तूल दे रहे हैं। इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है भाई साहब। वोडाफोन आइडिया इन ग्रीन है बाय द वे, 7,000 करोड़ रुपए के लॉस के साथ, लेकिन इन ग्रीन। देखते हैं वो 20,000 करोड़ रुपए कैसे जुटाएगा ये बैंक, ये कंपनी। नीवा बूपा के लार्ज ट्रेड का इंतजार था, वो लार्ज ट्रेड हो गया। लग रहा था जिस तरह का डिस्काउंट ऑफर था 11% के आसपास ये दिक्कत में आएगा। 9.5% कमजोरी के साथ नीवा बूपा उस लार्ज ट्रेड के बाद ट्रेड करता हुआ 7.2% स्टेक बिकना था, ऐसा आवाज की एक्सक्लूसिव कह रही थी। एलिम्बिक फार्मा के प्लांट पे गाज गिरी थी, 1.5% कमजोर ट्रेड कर रहा है। और हाँ, टाटा स्टील और हिंडाल्को, वो मेटल के पोस्टर बॉयज, स्टील और एल्यूमिनियम पे बढ़ती ड्यूटी, दोनों इन रेड है, पर ऐसा कुछ नहीं, 1-1% की ही कमजोरी के साथ लार्जली इन लाइन विद मार्केट की कमजोरी, ऐसा कुछ ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आती। खैर बहुत सारे और स्टॉक्स हैं, उस पर नहीं जा रहा हूं मैं, ये सब इंपॉर्टेंट थे जो मेंशन करने थे। वीरू प्लीज कंटिन्यू। वीरू बढ़िया से मैपिंग करेंगे, कुछ देर बाद 4 का चौका का टीजर लेकर आता हूं। ये आशीष, मैं कह रहा था निफ्टी अब 24,533 पे आ गया। 510 500 देखते हैं और इस वक्त मेरे को एक इंटेंस एफआई सेलिंग जो है वो नजर आ रही है। डीआईज जो है वो बायर है, नो डाउट अबाउट दैट, लोअर लेवल्स पे। बट लुक एट एचडीएफसी बैंक। सचिन, एचडीएफसी बैंक 1908 डे लो पर, और ये मुझे जो पैटर्न नजर आ रही है उसमें आपने 20 डीमा को स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर, बड़ी वाइल्ड कैंडल क्रिएट हुई है। आपका टेक इस वक्त एचडीएफसी बैंक पे?
वीरेंद्र जी, ओपनिंग थोड़ी सी नेगेटिव हुई है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है वापस अपने जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1900 के आसपास वो रिविजिट होंगे। बट मुझे लग रहा है मेजर यहाँ पर जो व्यू रहा है वो कंसोलिडेशन का है। एंड जिस तरीके से जो हमने सुबह भी डिस्कस किया 1955 एक ब्रेकआउट जोन है, आई थिंक वो पर्टिकुलर लेवल काफी अहम होगा इस हफ्ते के लिए। तो यहाँ पर शॉर्ट्स बिल्ड करने की सलाह नहीं होगी। मुझे लग रहा है एक अच्छा मौका है वापस खरीदारी करने का। सो 1900 का मुझे लग रहा है सपोर्ट यहाँ पर वैलिड रहना चाहिए थ्रू आउट द डे। के 1900 ठीक है। HDFC बैंक आज तो दिक्कत कर रही है काफ़ी ज़्यादा, 0.25% से ज़्यादा की कमज़ोरी के साथ ट्रेड करता हुआ इस समय। कुछ स्टॉक्स जो स्टैंड आउट कर रहे हैं वायदा में, FMCG तो खैर अपफ्रंट अपन ने देखा था 2 ही पॉकेट अच्छा कर रही थी, सरकारी बैंक्स और FMCG। सरकारी बैंक्स को तो बहुत तड़का ऐड हो गया। गोदरेज कंज्यूमर वायदा में देखिए 4 हालांकि वाई बिल्डअप ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन 4% मजबूती के साथ डाटा खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ब्रिटानिया पे ट्रेड अपन राइड कर रहे हैं, ब्रिटानिया अच्छा कर रहा है। गोदरेज कंज्यूमर, गाबा सर आपके ग्रिप में रहता है आमतौर पे ये स्टॉक, क्या ट्रेड बन रहा है गोदरेज कंज्यूमर में? है तेजी का मन या सिर्फ आज के लिए फौरी राहत दिख रही है पूरे FMCG में, उसका फायदा ज्यादा? छुपने की जगह है गोदरेज कंज्यूमर। अप मूव मिला, फिर वहां से सेलिंग प्रेशर आया, साइडवेज जोन पर है, अब तक बाहर निकला नहीं है। आई थिंक सेफ ट्रेड नहीं है, लेकिन है अगर लेना है किसी को तो आज का लो स्टॉप लगाइए 1260 का और ट्रेड कीजिए, शायद 1300 चला जाए। तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड बनता है यहाँ पर, लेकिन जरूरी है ट्रेड करना है तो, अदरवाइज छोड़ दो ना आज। छुपने की जगह क्यों ढूंढनी? छुपे ही नहीं, छोड़ देते हैं मतलब, है ना? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, कभी कभी ठीक छुट्टी भी होना चाहिए ना। हाँ छोटे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मार्केट थोड़ा सैनिटी के साथ बिहेव करेगा तो बढ़िया देखेंगे। चार का चौका का टीजर दे देता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से नरेंद्र सोलंकी साहब भी जुड़ते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कुछ देर बाद पैनल के पास जाऊंगा वापस बढ़िया से ट्रेड। और इस बीच भाई साहब आप लोग को वैसे कोई ट्रेड आइडेंटिफाई हो रहा हो तो हाथ खड़े कर देना, मैं आप लोग के पास आऊंगा। कोई बढ़िया ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। सस्ता ऑप्शन मानस आप रेडी रखना प्लीज, आपके पास आऊंगा एक बढ़िया से सस्ता ऑप्शन आइडिया के लिए। FNO